ज्यों ज्यों चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, त्यों त्यों बाजारों में चुनावी चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी। आज हम पहुंचे हैं लक्कड़ मार्केट में, जहां कुछ लोग शहर से लौटने के बाद एकत्रित होकर चुनावी चर्चा कर रहे थे। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है इन चुनावों पर, एक ब्रेक के बाद। ये बताएं कि अब की बार जब आप चुनाव के लिए जाओगे, बूथ पे जाएंगे वोट डालने के लिए, तो क्या मुद्दे मन में रहेंगे? मुद्दा ये रहेगा जी, ईमानदार सरकार होनी चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए। अगर ईमानदार है तो वो काम करेगा, अगर भ्रष्टाचार तो पहले ही बहुत है। तो क्या पिछले 5 वर्षों से, जब से सरकार 10 वर्षों से सरकार है बीजेपी की, तो काम हुए हैं या विकास? विकास तो हुए हैं जी, पर विकास अभी अधूरे पड़े हैं। इनको पूरा करने के लिए भी वक्त चाहिए। इसके लिए भाई देवेंद्र सिंह बबली बहुत जरूरी है। आपका? अमरनाथ जी बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? देखो जी, ऐसा है कि भी 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, महंगाई चरम सीमा पे है, हर आदमी परेशान है, कारोबार बाजार के अंदर है ही नहीं। जो आम आदमी का व्यापार ठप हो गया है बिल्कुल। लोग चाहते हैं भी कोई ऐसी कांग्रेस सरकार आ जाए या कोई ऐसा ईमानदार एमएलए आए यहाँ से, जो कोई लोगों की माड़ी मोटी सुनाई करे, कोई काम करे लोगों के, कोई शहर का काम करे। विकास कार्य हैं जो हुए हैं, जो मंजूरियाँ हुई हैं, वो बीच में पड़े हैं, सिरे तो कोई चढ़ नहीं रहा। जब वो सिरे चढ़े हैं, कोई बने, जब ही विकास है। जब वो अधूरा पड़े, उसका क्या विकास है जी? तो पिछले 5-10 वर्षों से सरकार रही है, साथ में यहाँ से एमएलए देवेंद्र सिंह बबली रहा 5 वर्षों से, तो क्या लगता है कि कुछ विकास कार्य करवा पाए या? ऐसा जी हुए हैं, कुछ ना कुछ का विकास तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बात यह जो अधूरा पड़े हैं सारे, जितने भी विकास कार्य शुरू करें सब अधूरे पड़े हैं। कोई सिरे तो नहीं चढ़े। जब भी होगा, जब कोई उसका कोई पूर्ति होगी, कोई लोगों को उसका फायदा होगा। जब वो अधूरे पड़े हैं तो लोगों को क्या फायदा है उसका? सही होगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी बताएं कि ये पिछले जब चुनाव होंगे अब विधानसभा के, क्योंकि शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, जब वोट देने के लिए जाओगे क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? मुद्दा तो महंगाई है जी, भ्रष्टाचार है, ये सोच के जाएंगे। और हम तो चाहेंगे भी हमारा एमएलए बढ़िया हो, जो हमारी सुनवाई कर सके, शहर की सुनवाई कर सके और टोहाना का विकास कर सके, उसको सोच कर जाएंगे। पिछले 10 वर्षों से शासन रहा है बीजेपी का जी, क्या विकास कार्य कुछ हो पाया? हाँ, विकास कार्य तो हुए हैं जी। विकास कार्य तो अच्छे पार्क बने हैं और भी हॉस्पिटल बना है, बस स्टैंड बन रहा है। विकास कार्य तो हुए हैं जी, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत है जी। भ्रष्टाचार सुनवाई नहीं है किसी भी दफ्तर में, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आपका? मेरा पाला शर्मा जी। पाला जी बताएं कि ये जो वोट शुरू हो गए हैं, वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? मुद्दे तो यही हैं जी, टोहाना के अंदर लगा लो, सारा हरियाणा में लगा लो, भ्रष्टाचार इतना है, लोग बड़े परेशान हैं। और अब मौका आया है, अब मौका पब्लिक ने मिलेगा। अब देखो किसको टोहाना विधानसभा से किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं। तो बढ़िया कैंडिडेट को मिले, हम तो कहाँ, और बढ़िया सरकार वोट देने का भी हमने मज़ा आए। पहले 2005 से लेके 2014 तक परमवीर जी रहे, बढ़िया काम हुए हैं, कोई रिश्वतखोरी नहीं थी, काम पब्लिक के आम कर हुआ था बढ़िया। ये भी 10 साल में बीजेपी की सरकार रही है, इसमें कोई लोगों के काम नहीं हुए, लोग तंग हुए बहुत ज़्यादा। कभी उस दफ्तर में जावें, कभी उस दफ्तर में जावें, कभी ये साइन करा के ले आओ, कभी वो साइन करा के ले आओ। पब्लिक परेशान है, इन आम लोगों से, बीजेपी से ज़्यादा परेशान है। तो लोग तो बदलाव चाहेंगे, बट कांग्रेस के कैंडिडेट को किसी को बढ़िया टिकट मिले, पब्लिक के आम काम हो, कोई रिश्वतखोरी ना चले, बीच वाले दलाल हैं जो बंद हो जाए। तो हम तो ये चाहेंगे बढ़िया कैंडिडेट को टिकट मिले। मनोज जी के बताएं कि आपके मन में क्या रहेगा अब की बार इन चुनावों में?
इन चुनाव में विकास का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास जो पिछले 5 साल थे 2014 से 19 तक में, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, हेड पे एक मशीनें सी लेके आए थे, उनका जी बिजली बनाएंगे, बिजली बेचेंगे, वो हेड भी वहीं पे है, मशीनें भी वहीं पड़ी है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऊपर चला गया। तो क्या पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में कोई काम हो पाया विकास का? काम तो जी 5 साल जो ये 2014 से ये 19 से 24 तक का प्लान है ना, जो इसके अंदर पहले तो किसान आंदोलन ने काम नहीं करने दिया, फिर बीच में कोरोना था, वो बीच में हट रहा था। 2-2.5 साल मिले हैं बबली जी को, उनमें उन्होंने अच्छे विकास कार्य किए हैं। अगर यही विकास कार्य भी सिरे चढ़ाने हैं तो दोबारा देवेंद्र सिंह बबली को ही एमएलए बनाना चाहिए, नहीं तो फिर लोग फिर वही कहेंगे भी कूड़े के ढेर पड़े हैं, नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार है। भी टाइम तो चाहिए ना किसी को भी काम को सुधारने के लिए। नगर परिषद में सरकार ने क्या किया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, लोग पागल बना रखे हैं। परिवार का एक आदमी तो इसी काम के लिए लगा रखा है भी आप फैमिली आईडी ठीक कराओ, आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ। क्या प्रॉपर्टी आईडी है? प्रॉपर्टी आईडी सरकार को फेल कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ना हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी है।